हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के बेहद ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये इनसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है, देखो हार्ड डिस्क जो है वो सामान्य स्टोरेज डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट होगा, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। देखो स्लॉट जो है विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है, देखो मदरबोर्ड का जो दूसरा नाम है वो सिस्टम बोर्ड है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? देखो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है सिस्टम यूनिट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट होगा, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? देखो मिडी जो है वो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ है, देखो एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है, देखो नेटवर्क बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ है यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, मॉडेम पोर्ट दिखाई देता है। एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है, स्लॉट्स में डाला जाता है। नेक्स्ट हो, रो डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है, इनपुट डिवाइस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट हो, बाह्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है, इनपुट कहलाता है। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, इनपुट उपकरण कहलाता है। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? देखो मॉडेम जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। नेक्स्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, देखो मॉडिफायर की कहते हैं। देखो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है कैरेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट होगा, टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। वे सिंबल जो किसी एक करैक्टर या करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट होगा, कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपार या लेवल केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? शिफ्ट की कहा जाता है। इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं कहलाता है एस्केप कहलाते हैं। देखो एस्केप दबाते ही हम किसी भी प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे अगर वहाँ पर हमें बाहर आने का ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है तो, या फिर हम जल्दी बाहर आना चाह रहे हैं तो। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैक स्पेस के द्वारा। ठीक है, बैक स्पेस के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होगा, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? देखो रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट के कम्बिनेशन को एक साथ, कुंजियों को एक साथ दबाने पर रिस्टार्ट हो जाएगा। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में? तो क्वार्टी जो है कीबोर्ड होता है जिसमें 104 की होती हैं, यानी कि 104 इसमें की होती हैं, जो बटन होते हैं जो 104 होते हैं एक कीबोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट होगा, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, कहलाता है न्यूमेरिक कीपैड, नंबर पैड। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट होगा, कौन सा इनपुट
माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। कीबोर्ड। किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट होगा, किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट का। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट का जो कुंजियां हैं उनका प्रयोग स्पेशल टास्क के लिए किया जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है तो स्पेस बार होता है वो। ठीक है, स्पेस बार होता है। नेक्स्ट होगा प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैप्स लॉक की को स्क्रीन पर टाइप किए गया शब्द कहलाता है टेक्स्ट कहला जाता है। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से करैक्टर को मिटा देती है? तो डिलीट का ऑप्शन होता है। कैप्स लॉक की को डोंगल की कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर उसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट होगा, न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल लॉक को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट होगा, किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे हैंडल करने को कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। माउस कहलाता है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेनू दिखाई देता है। नेक्स्ट होगा, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक जो है वो बनी हो सकती है। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता है, उसे कहते हैं माउस पॉइंटर कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। देखो, माउस को प्रयोग में लाया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। यह एक पॉइंट और ड्रग डिवाइस है। क्या है? माउस है। नेक्स्ट होगा, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक। नेक्स्ट होगा, OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाता है वेब कैम्स। वह क्या कहलाता है? वेब कैम्स कहलाता है। स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है। नेक्स्ट होगा, एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है कहलाता है स्कैनर कहलाता है। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है स्कैनर। क्या करता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आवाज़ डाटा को डिजिटलाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा, मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। क्या है? स्कैनर है। नेक्स्ट होगा, अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं बारकोड कहते हैं। मार्कर का विस्तृत रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज रीडर। ठीक है, नेक्स्ट होगा, आवाज़ डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर
कंप्यूटर पर स्टोर करता है। देखो परिवर्तित कर जो स्टोर करता है वह स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है? स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर होता है। सार्वत्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो बार कोड के लिए किया गया है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। जॉयस्टिक जो है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटिंग पर प्रिंट होती है, प्रिंटर पर प्रिंट होती है। नेक्स्ट होगा वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? देखो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है, हार्ड कॉपी है। नेक्स्ट होगा आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं डाटा व्यू तथा प्रिंट, दोनों कर सकते हैं। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर व प्रिंटर। नेक्स्ट होगा एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो उसे क्या है? वो मॉनिटर है। मॉनिटर पे सबको दिखता है। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस उपयोगिता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? तो मॉनिटर होता है। पिक्सेल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट्स। नेक्स्ट होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? विकर्ण से मापा जाता है। नेक्स्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? प्रिंटर की होती है। मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है डॉट पर इंच होता है। देखो कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है उसको डॉट पर इंच पर नापा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नेक्स्ट होगा प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर प्रयोग होता है। एक समांतर पोर्ट इस्तेमाल होते हैं प्रिंटर में। लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट होगा इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। डम्ब टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। नेक्स्ट होगा पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं हार्डवेयर। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले योग्य बनाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट होगा कंप्यूटर माउस है। देखो कंप्यूटर जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करते हैं, तो क्या है? स्टाइलिश होता है। नेक्स्ट होगा कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। विचित्र चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता कहलाते हैं बार कोड कहलाते हैं। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को क्या कहते हैं? देखो बार कोड कहते हैं उन्हें। ठीक है। वो कैसे होते हैं? एक लाइन बड़ी, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, इस तरीके से बार कोड बने होते हैं। और बार कोड रीडर जो होता है उनसे उनको रीड कर लेता है। और बार कोड मुख्यतः कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, उन पे
पीछे छपे हुए होते हैं, जिनसे उन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मॉल वगैरह में अगर हम सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर वो बारकोड से ही, इस बारकोड रीडर जो होता है उसको स्कैन करता है। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, देखो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाते हैं? देखो मॉनिटर जो होता है, सारे कोई भी काम होगा वो मॉनिटर ही दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंटर होता है कहलाता है लेजर प्रिंटर कहलाता है। देखो लेजर जो प्रिंटर होता है वह सबसे ज़्यादा गुणवत्ता प्रिंटर होता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है प्रिंट करने की ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, तो इसलिए लेजर प्रिंटर ज़्यादा गुणवत्ता युक्त प्रिंटर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। मैं फिर हाजिर होते हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।